आजम खान को जेल में स्लो पॉइजन देने के मामले पर सबसे बड़ा खुलासा, सियासत में मच गया तूफान, एक एक सच्चाई आ गई बाहर। जेल में आजम खान के साथ कैसा बर्ताव, जेल की थाली में जहर या डर, आजम खान का सबसे बड़ा खुलासा। मुख्तार अंसारी की मौत से आजम खान तक की कहानी, यूपी की जेलों पर उठे सवाल, आज सच्चाई सबके सामने। 23 महीने सलाखों के पीछे आजम की दर्द भरी कहानी, नींबू रोटी खा कर रहे जिंदा, जेलों के खानों से लगता था डर। यूपी की सियासत में भूचाल, जेल बनी शक और खौफ का अड्डा, स्लो पॉइजन की साजिश से अफवाह की राजनीति पर परतदार खुलासा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ऐसा धमाका हुआ है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सबको हिला कर रख दिया है। किस्सा है सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान का। 23 महीनों तक जेलों की सलाखों के पीछे रहने वाले आजम खान की रिहाई तो सुर्खियों में रही ही, लेकिन असली बम तो उस वक्त फूटा जब सोशल मीडिया पर एक ऐसी अफवाह उड़ाई गई जिसने सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। आरोप यह है कि आजम खान को जेल में स्लो पॉइजन देने की एक सबसे बड़ी साजिश रची जा रही, पर यह सब आजम खान ने सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल इस पूरी कहानी की जड़ में है मुख्तार अंसारी की मौत। अंसारी की मौत के बाद जिस तरह से उनके परिवार ने आरोप लगाए कि जेलों में इन्हें धीरे धीरे जहर दिया गया, उसी डर ने आजम खान को अंदर तक हिला दिया था। सालों तक उन्होंने सिर्फ पतली रोटी और नींबू का अचार खाकर दिन काटे। आजम के नजदीकी बताते हैं उन्हें बार बार यही खौफ सता रहा था कि कहीं मुख्तार अंसारी की तरह उनका भी हाल न कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने आग की तरह फैलते ही सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या यूपी की जेलों में नेताओं को टारगेट करके जहर दिया जाता है? क्या मुख्तार अंसारी की मौत कोई नेचुरल थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? और अब जब आजम खान का नाम जुड़ा तो राजनीतिक भूचाल और भी तेज हो गया। इसी बीच एक पत्रकार ने अपनी पोस्ट में बड़ा खुलासा किया कि आजम और उनके बेटे ने जेल का खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें शक था कि खाने में जहर मिलाया जा रहा है। इसी बयान ने आग में घी डालने का काम किया। हालांकि इस मामले पर खुद आजम खान ने सफाई दी। उन्होंने माना कि डर तो जरूर था, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, यानी अफवाह को उन्होंने खारिज कर दिया, मगर डर और शक की सच्चाई भी सामने रख दी। अब सवाल यही है कि आखिर इस अफवाह की बुनियाद कहां से खड़ी हुई और क्या जेल प्रशासन पर सवाल उठाना वाजिब है? क्योंकि याद करिए, मुख्तार अंसारी की मौत पर जहां परिवार और समर्थक स्लो पॉइजन की थ्योरी पर अड़े रहे, वहीं सरकार और प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर साफ कहा था कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। लेकिन ये रिपोर्ट भी लोगों को सख्त मिटा नहीं पाई। आज जब आजम खान ने जेल के खाने को लेकर अपना डर जाहिर किया तो इसने पूरी सियासत माहौल को गर्म कर दिया। भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया। विपक्ष लगातार कह रहा है कि यूपी की जेलें राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करने का अड्डा बन चुकी हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे सिर्फ अफवाह और विपक्षी प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है, क्या यूपी की जेलों में सचमुच कैदी महफूज नहीं है? क्या वहाँ सलाखों के पीछे राजनीति का काला खेल खेला जा रहा है? और अगर ये सब महज अफवाह है तो फिर बार बार ऐसे किस्से क्यों उठते हैं? एक बात तो तय है दोस्तों, आजम खान की रिहाई ने यूपी की सियासत में नया मोड़ जरूर ला दिया है। मुख्तार अंसारी की मौत और आजम खान के डर की दास्तान को मिलाकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर कहानियां गढ़ी जा रही हैं, उसने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यही होगा कि क्या सरकार इस डर और शक को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या ये किस्सा भी अफवाहों और सियासत के बीच कहीं दब कर रह जाएगा। और ये आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूपी की जेलों की थाली में वाकई जहर परोसा जा रहा है या फिर ये सब राजनीति के तावे पर सिकती हुई एक गर्मा गर्म अफवाह है? यह कहानी सिर्फ आजम खान की नहीं बल्कि यूपी की राजनीति और जेलों की साख पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, साम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।